अब महाराज जी रावण का नंबर कम से कम मुझे तो दे दीजिए, एक आध बार मैं भी बात कर लूंगा। मैं भी उससे पूछूंगा बताओ तुम्हारे मोड़ा कितने हैं, का विषय था। मैं भी रावण से पूछूंगा बुंदेलखंडी में बताओ तुम्हारे मोड़ा कितने हैं, विनोद का विषय, मोड़ा मोड़न कितनी है। हमें आपकी आवाज ये वाली समझ में नहीं आ रही, थोड़ा धीरे बोलो, लाउड माइक से बाहर। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ, और क्या बोले आप? हिंदी में भी समझा दूंगा। बुंदेलखंडी में मैं भी रावण से बात करूंगा, और महाराज जी अगर आप नंबर दे देंगे तो मैं इनसे ये पूछूंगा रावण बताओ तुम्हारी मोड़ा कितने हैं। आओ सही कह दे, आओ सही है बढ़िया बढ़िया। ये देखो श्रीमान जी, ये विनोद का विषय है, ये टीवी का विषय है, जो कथा का विषय है, इसे विनोद कहते हैं। और विनोद में चर्चाएं चलती रहती हैं, कथा के मध्य में समझाने के लिए, भक्तों को उनको कनेक्टेड, लोगों को कनेक्टेड करने के लिए कि उन्हें समझ आ जाए, ये विनोद है। और विनोद में जैसे कवि होता ना, तो कवि अपने भावों को उद्भव करता है, उसी प्रकार कथाकार अपने भावों को जोड़ने का, पर ये उचित नहीं है, ये हम मानते हैं, ये हमारा उचित नहीं है। रावण से बोलने वाला कि भाई नंबर लगाया, ये उचित नहीं है, ये भावावेश और अतिशयोक्ति। लेकिन ये जो है विनोद है, और ये होता रहता है, और विनोद होता रहना चाहिए। मस्ती मजाक के लिए कोई सॉरी नहीं बोलता है, समझ गए श्रीमान जी? तो इसको तो आप सुनिए ही मत, जो सार की बात है उसको सुनिए। मतलब जो आपने बोला वो सब सच है, भले से वो गलत हो, गलत परंपरा हो, क्या ये कह रहे हैं आप? क्या जी? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने जो कह दिया वो सच है, आप उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, भले से वो एक गलत परंपरा या गलत बात बता रहा हो। फिर वही बात, उल्टी बात। हमने कहा कि ये विनोद का विषय है, विनोद का विषय है। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, जो विनोद है वो विनोद है। हनुमान जी हैं, रावण है, राम है। ये कभी एक नहीं हो सकते हैं, और ये समझाने की एक तरीका है, और लोगों की समझ में कैसे हमारी वार्ता आवे, ताकि वो जुड़ सकें उस भाव से। तो हमें तो नहीं लगता कि ये अति गलत है। महाराज जी हमारे यहाँ एक गाना है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। और सनातन में भी बहुत सारे लोग धर्म को मानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धर्म पे उतना विश्वास नहीं रखते। और हमारे यहाँ माना जाता है सनातन तो बहुत सहिष्णु है, लेकिन आप धर्म विरोधियों को लात मारने की बात करते हैं। वो बात मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि सहिष्णु हिंदुत्व के अंदर, सहिष्णु हिंदू के अंदर लात मारने की प्रवृत्ति आनी चाहिए क्या? अच्छा महाराज जी ये बताइए कि आपने एक बार कहा कि धर्म जो है, या धर्म विरोधियों को आपने लात मारने की बात कही, आपने जेसीबी का जिक्र किया, जो कुछ राज्य सरकारें जिसका इस्तेमाल करती हैं, जो कानून तोड़ते हैं उनके लिए। आपने जेसीबी की जिक्र की, आपने धर्म विरोधियों को लात मारने की जिक्र की। आप कहते हैं जिस तरफ हवा का रुख होता है उस तरफ मैं बोलता हूं। तो क्या ये क्या बताता है, हवा का रुख किस तरफ है अभी, और महाराज जी का रुख किस तरफ है अभी? क्या बोले? हवा का झोंका है, हम समझ नहीं। आपने कहा जेसीबी वाला बयान आपने दिया, कुछ राज्यों में जेसीबी का इस्तेमाल हुआ, आपने बयान दिया कि धर्म विरोधियों को लात मारनी चाहिए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने एक बार कहा था कि हवा का रुख जिस तरफ होता है उस तरफ मैं बोलता हूं, तो हवा का रुख किस तरफ है? सनातन की तरफ। सीधा एजेंडा, फुल और फाइनल। सनातन धर्म मतलब सनातन धर्म, सनातन विरोधियों के लिए ये जो आप कर रहे हैं ना लाइव, ये आपको हम आपको निवेदन कर दें, सनातन विरोधी पीछे लगे। हमने छतारी में कथा में घोषणा कर दी थी, छतारी की कथा में आज से 1-1.5 महीना हो गया होगा लगभग में, हमने घोषणा कर दी थी कि जब से हमने धर्म वापसी करवाना प्रारंभ किया तब से धर्म विरोधी पीछे लग गए हैं, और तरह तरह के ये षड्यंत्र हमें आभास करा रहे हैं कि ये जो है हमको रास्ते से हटाना चाहते हैं। पर हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम हिंदू शेर के बच्चे हैं, आप याद रखिएगा। क्योंकि बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। साधु संतों के चरणों का आशीर्वाद लेकर हम सनातन का बात, सनातन के लिए हिंदुओं को एकजुट करते रहेंगे। और अगर ये गलत है तो इसको गलत माना जाए, हम इसके लिए ना कोई क्षमा मांगेंगे, ना हम कोई बात विवाद करेंगे। और हमें ये बहुत ज़्यादा शौक लाइव आने का, ये टीवियों पे आने का नहीं है, ना हमको टीआरपी चाहिए। हमको तो सिर्फ सनातन 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 चाहिए, और बागेश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए, और आप सबका मंगल चाहिए हमको। और अगर ये गलत है तो फिर गलत है, लेकिन हम गलत नहीं मानते हैं।
ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप सनातन का प्रचार करने के लिए बड़ी समझ रहे हैं बड़ी हमारी फीस बात? लेते हैं। जहाँ कथा होती है वहां पर आप बड़ी बड़ी फीस लेकर जाते हैं और आपके पास अकूत संपत्ति है, ये भी आपके विरोधी जिक्र करते हैं। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो छतरपुर में रहते हैं, टीकमगढ़ में रहते हैं, गढ़ा मलेरा में रहते डर हैं, लोगों बड़ा को मलेरा हमारा में होना रहते हैं। मैं सच चाहिए, बोल रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा खौफ है ये। हाँ, अरे इतना खौफ होना भी चाहिए। देखो तो आप गांव का एक साधारण ब्राह्मण का बालक, और हम किसी से दक्षिणा लेते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं। कोई कथा की दक्षिणा जरूर लेते हैं क्योंकि अन्नपूर्णा चलाते हैं, 3 साल से निःशुल्क भंडारा चला रहे हैं। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह, 121 बेटियां इस साल फिर से 18 फरवरी को होना है, और बहुत जल्दी बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बुंदेलखंड में हम बनाने जा रहे हैं। तो लोगों को ये भ्रम है, अब तो हमने अपना जीवन सनातन के लिए समर्पित कर दिया, ना दिन सोते ना रात सोते। जो चढ़ोतरी लोग हमें दे जाते, गुरुजी हमारा काम सिद्ध हो गया, कुछ सेवा स्वीकार कीजिए। हमने सोचा हम इनका क्या करेंगे, और आप हमारी वो लगा लीजिए RRT का कहलाता है। तो हमारे नाम आपकी RTI नहीं लग सकती महाराज जी, RTI सरकारी दफ्तरों की लगती है, आपकी RTI नहीं लग सकती। RTI सरकारी दफ्तरों की लगती है। देखो हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमने तो बता दिया हमें ज्ञान नहीं है। हम देखो जो सुनते रहते हैं वो हम बोल देते हैं। और मैं RTI लगा के क्या करूंगा, आप पहले ही पढ़ लोगे कि RTI वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा महाराज जी ये बताइए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, बताइए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जो खौफ है लोगों के पास, ये खौफ रहने दीजिए जरा। महाराज जी मुझे बताइए, मैं आपसे आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। आइए दरबार में हम बताएंगे, ऐसे तो तुम मजा लेकर के चले जाओगे। नहीं, मैं दरबार में जरूर आऊंगा। आइए, वेलकम टू यू। दरबार की जो परंपरा है उसको निभाए। अच्छा, एक कब आएंगे हम आपका स्वागत करेंगे, और जो हमें प्रेरणा लगेगी मैं तो आता ही रहता हूँ, दिल खोल कर बताएंगे। मैं तो इस इलाके में आता ही रहता हूँ, मैं कभी भी आ जाऊंगा, किसी भी दिन आपको सामने प्रकट हो जाऊंगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप पर एक आरोप है, ये एक सनातनी कभी नहीं कर सकता। 26 मई 2022 को अखबारों में खबर छपी थी कि धीरेन्द्र शास्त्री के एक वीडियो में जीवन नाम के एक शख्स का नाम पुकारे जाने पर वो मंच के करीब आता है और धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूने की कोशिश करता है। तब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं बस हमें छूना मत अछूत आदमी। क्या सच्चाई है इसमें? क्या छुआछूत सनातन में है कहीं? वो गलत, वो आपने उसको सुना नहीं, उसका वीडियो अभी भी डला है। हाँ, वैसे संविधान में अपने आप को भी अछूत कहना गलत है। उसमें हमने ये कहा था हमें मत छूना, बुंदेली भाषा में कहा था। हमने कहा भाई हमें मत छूना, हम अछूत आदमी हैं। पहले वीडियो ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को कुछ करके वो सुना जाता है, तो एक एक शब्द को आप बड़े गौर से आप सुनिएगा। हमने अपने आप के लिए कहा था, और हम तो हिंदू एकता की बात करते हैं, जातिवाद की बात कब करेंगे हम? जातिवाद की बात अगर करेंगे तो हिंदू एकता ठन गोपाला हो जाएगी। हम सबके गले लगाते हैं, हमारे मित्र दूसरे धर्म के लोग भी हैं, उनको भी गले लगाते हैं, और हम तो जो आता है उसको गले लगाते हैं। और हमारा सबसे पहले कोई परिचय पूछता है तो हम कहते हैं हम सबसे पहले मानव हैं, फिर हम सनातनीय हिंदू हैं, इसके बाद में सरनेम अगर पूछा जाए तो शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्रीय है। तो वो जो छपा था बुंदेली भाषा में, वो हमने बोला था, झांसी के दरबार में बोला था कि भाई हमें मत छूना, हम अछूत आदमी हैं। और अपने आप को अगर कहते हैं तो ये स्वभाव है हमारा कि हम कह दे भैया अनपढ़ गवार हैं, नालायक हैं, हमारे चक्कर में मत पड़ो, ताकि लोग हमारे पीछे ज़्यादा ना चिपकें। ये उपाय है उसका, सीधी बात ये है हकीकत में।